स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज ए पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कह रहे कि यहाँ जो देख रहे हैं कि ये जो पाई होता है, ये जो पाई होता है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। मतलब ये जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। लेकिन ये जो पाई इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, आपको पता है कि पाई जो होता है, ये जो पाई आप पढ़े हैं कि पाई होता है वह इरेशनल होता है। पाई जो होता है वह इरेशनल होता है, लेकिन सी अपॉन डी जो होता है वह रेशनल होता है। मतलब किसी भी नंबर को जब हम उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो वह जो नंबर होता है वह रेशनल होता है, और जब हम उसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो वह इरेशनल होता है। तो यहाँ देखो ये जो पाई है वह तो इरेशनल है, लेकिन पाई के जो ये वैल्यू है पाई इक्वल टू जो सी अपॉन डी है वह क्या है, रेशनल है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास दिखाता है कि ये किसी रेशनल नंबर को जब हम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रेशनल आता है, जबकि ये पाई क्या है, इरेशनल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब किसी दो रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करें तो कैसे वह इरेशनल आ जाता है? क्योंकि ये जो सी अपॉन डी है, पी अपॉन क्यू जिसे आप कहते हैं, ये अगर इस रूप में है तो इसका मतलब कि ये क्या होना चाहिए, ये रेशनल होना चाहिए। या अगर ये इरेशनल है तो ये कैसे है? इसी को कैसे आप रिसॉल्व कर सकते हैं? आइए यहां देखिए क्या दिया है, आइए सॉल्व करते हैं। ये जो पाई इक्वल टू दिया है ये सी अपॉन डी दिया है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, जहां पे ये जो पाई है सी और डी क्या है, यहां ये जो जहां इट मीन सी एंड डी आर रेशनल। क्योंकि सी और डी जो है रेशनल है तभी इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखे हैं। अगर ये रेशनल नहीं होता तो हम इसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है कि ये जो सी और डी है, सी एंड डी आर रेशनल, सी और डी रेशनल है तभी वो क्या है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है। मतलब ये जो सी और डी है ये दोनों या तो टर्मिनेटिंग है और नहीं तो टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग है। क्योंकि जो नंबर या तो टर्मिनेट हो और नहीं तो टर्मिनेटिंग हो और रिक्यूरिंग हो, ऐसे ही नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रेशनल नंबर के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, लेकिन बट आप देखिए, बट व्हेन वी कैलकुलेट सी अपॉन डी इट गिव्स पाई। लेकिन देखो ये सी और डी रेशनल है, लेकिन जब हम सी और डी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या देता है, पाई देता है। मतलब इरेशनल आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स इसका मतलब कि अगर हम सी और डी को जब हम कैलकुलेट करते हैं और ये जब पाई आता है तो इसका मतलब हुआ इट मीन्स either C or D or both C and D or both must be irrational। देखो अगर हम सी और डी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पाई आता है जो कि इरेशनल है। इसका मतलब
कि या तो सी नहीं तो डी, नहीं तो दोनों सी और डी, मतलब आइदर सी आर डी आर बोथ, या तो सी नहीं तो डी और नहीं तो दोनों सी और डी क्या होंगे, निश्चित ही इरेशनल होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब रेशनल को किसी इरेशनल से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें इरेशनल प्राप्त होता है। जब किसी इरेशनल को जब रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, इरेशनल प्राप्त होता है। और जब किसी इरेशनल को इरेशनल से जब हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, इरेशनल ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी और डी में दोनों में से कोई नहीं तो दोनों निश्चित ही इरेशनल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।